उनका मॉड्यूल, आखिरी मॉड्यूल बिज़नेस प्रोफाइल चल रहा है। जो बाकी के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका ये पहला मॉड्यूल गूगल बिज़नेस प्रोफाइल है। सो ये एक नया मॉड्यूल हमने शुरू किया है। इसका मतलब है कि ये नई एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने स्टार्ट की है। गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बनाना और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना। यानी पहले का मतलब क्या है कि भाई हम कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, लोकल बिज़नेस, कोई भी हमारा लोकल बिज़नेस है, किसी ख़ास स्पेस पर है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, कहीं पर लोकली हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम गूगल पर भी नज़र आएँ एज ए बिज़नेस। ठीक है, हमारा बिज़नेस गूगल पर बिज़नेस के तौर पर शो हो। जैसे मैं लिखूँ ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेजेस इन लाहौर, तो प्लेसेस में बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। मैं लिखूँ बेस्ट पिज़्ज़ा शॉप इन लाहौर, तो बहुत सारे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट लिस्ट में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मैं लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी, तो जितनी शॉप्स होंगी जो कंप्यूटर की एसेसरीज सेल करती हैं वो गूगल पर आएंगी। तो ये सारे वो बिज़नेस आपको नज़र आ रहे हैं जो बिज़नेस लोगों ने गूगल पर ऐड किए हुए हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहे हैं, मतलब इसका कोई ऑटो का सिस्टम नहीं है कि भाई गूगल पे खुद ही आ जाएगा बिज़नेस आपका। गूगल पर बिज़नेस हमें ऐड करना पड़ता है। और ये वाली जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये फ्री स्ट्रैटेजी है, मतलब इसके अंदर हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, इसके अंदर हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि फ्री में अपना बिज़नेस ऐड कर सकते हैं। सो गूगल बिज़नेस प्रोफाइल से अपने बिज़नेस को प्रमोट करना, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो काम करने हैं। नंबर 1, हमने अपना बिज़नेस ऐड करना है, मतलब पहले फेज़ में हमने क्या करना है, अपना बिज़नेस ऐड करना है, और दूसरे फेज़ में हमने क्या करना है, बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ भी करना है। यानी हमने बिज़नेस ऐड भी करना है और बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ भी करना है। ऑप्टिमाइज़ करने का क्या मतलब है, ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब कि उसे रैंक कराना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मरहले में हम बनाना सीखते हैं, ठीक है, और फिर आगे जाकर हम ये देखेंगे कि इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, रैंक कैसे कराते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या करना है, अब हम सपोज कर रहे हैं कि हम पीक सोल्यूशन की लोकेशन ऐड करना चाहते हैं अगर गूगल के ऊपर, फॉर एग्जांपल पीक सोल्यूशन की लोकेशन नहीं है अगर, तो इसी तरह जब किसी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे होगे तो उसका जो बिज़नेस होगा, हम उसके बिज़नेस को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, गूगल के ऊपर लाना चाह रहे हैं। रजिस्टर करवाने का क्या मतलब है कि गूगल के ऊपर ऐड करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा उस तरह का बिज़नेस जब इंटरनेट पर गूगल पर आकर सर्च करे तो उसका बिज़नेस भी प्लेसेस में नज़र आ रहा हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसको अगर हम रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करनी है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। और ज़्यादा बेहतर तरीका क्या होता है, जब भी आपने अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड करनी होगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एंट्रेंस पॉइंट पे करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीक सोल्यूशन का बिजनेस ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, इस वक्त हम जिस रूम में हैं मुझे नहीं पता कि ये मेन एंट्रेंस है, इधर मेन एंट्रेंस है, किधर है। तो अगर मैं इसी जगह पर बैठकर बिजनेस ऐड कर दूंगा तो एक्चुअली यही वाली लोकेशन ऐड हो जाएगी। तो जब कोई बंदा किसी दूसरे इलाके से आ रहा होगा हमारी लोकेशन को फॉलो करता होगा, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी डायरेक्शन पर चला जाए और गूगल उसे कहे योर डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट और राइट, ऐसे ही कहेगा ना, तो सही लोकेशन तो नहीं बनी होगी ना, क्योंकि हम तो इस वक्त रूम में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी कोई लोकेशन ऐड करनी है तो नंबर 1 सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये काम हम एंट्रेंस पे खड़े होकर करें। मतलब ये काम अगर मैं किसी क्लाइंट का करता हूँ तो मैं उससे मिलने तो ऑफिस में जाता हूँ, उसके कमरे में बैठता हूँ, लेकिन जब मैं उसकी लोकेशन ऐड करने लगता हूँ तो मैं डोर पर खड़े होकर करता हूँ। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, एंट्रेंस पॉइंट पे जाकर लोकेशन को ऐड करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, गूगल मैप खोलेंगे। चलिए जी, मैं गूगल मैप खोल रहा हूँ, आप लोग भी खोल लो। जिसके मोबाइल से जैसे भी गूगल मैप ओपन होता है ओपन कर लें। जी आ जाए, जिसके मोबाइल से जैसे भी गूगल मैप खुलता है, ठीक है, खोल लें और गूगल मैप में आ जाए। आपके पास नेट चल रहा है आपके मोबाइल पे? जी, आप अपना नेट ऑन कर लें, आप भी शामिल हो जाए साथ। ये देखिए मैंने गूगल मैप खोल लिया तो मैं इस जगह पर आ गया हूँ। आप सब लोग इस जगह पर आ जाएं। नहीं, आप ज़रा आगे चले गए, बैक चले जाए, ठीक है। हाँ, सब इस जगह पर होने चाहिए, इससे आगे नहीं किसी ने जाना। हाँ, मैं कह सब लोगों को इस स्पेस पर आना है। सब न्यू स्टूडेंट्स इधर आ जाएं, फिर आगे मैं बताऊंगा कैसे आना है। यहाँ पर आपने अपने मोबाइल से गूगल मैप पर जाना है, आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन होनी चाहिए। इस जगह पर आ गए हम लोग। अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो इसके ऊपर प्लेस हुई हुई हैं। एक ब्लू डॉट नज़र आ रहा है सेंटर में करके कहीं, और एक ब्लू बटन नज़र आ रहा है ना। दो चीज़ें हैं ना। ये जो ब्लू डॉट है ये आपकी करंट लोकेशन है,
और ये जो ब्लू बटन है इससे वो लोकेट करता है कि अगर आपकी लोकेशन गलत है तो इस पर क्लिक करें तो आपको एग्जैक्टली लोकेट करेगा। तो पहले रेडियो बटन पर क्लिक करके देख लें क्या होता है, आपको भी फील होगा क्या हुआ। रेडियो बटन पता है मैं किसको बोल रहा था, इधर जो आ रहा था बटन सा बना हुआ था, सर्कल शेप में था। हाँ हो गया ना। यानी बेसिकली उसने क्या किया, पहले तो आप सिर्फ लोकेशन में थे ना, अब उसने एग्जैक्टली वो जगह बता दी जहां पर आप हैं। और मैंने आपको ये सब शुरू करने से पहले क्या बताया, ये सब शुरू करने से पहले ये बताया कि आपने जब भी अपने बिजनेस की लोकेशन ऐड करनी है आपको कहाँ पे होना चाहिए, आपको एंट्रेंस पे होना चाहिए। मतलब मैं अगर पीक सोल्यूशन की लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे दरवाजे पे खड़े होना है, इसलिए कि जिसने भी पीक सोल्यूशन के अंदर आना है दरवाजे के रास्ते आना है। मुझे प्रिंसिपल ऑफिस की लोकेशन ऐड नहीं करनी, मुझे रिसेप्शन की नहीं ऐड करनी, मुझे क्लासरूम की नहीं ऐड करनी, मुझे लाइब्रेरी की लोकेशन ऐड नहीं करनी। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली उनकी वो वाली पोजीशन ऐड करनी है जहाँ से कोई बंदा उनके ऑफिस के अंदर आएगा। अच्छा, एक चीज़ हो गई, यानी कि यहाँ पे लोकेशन आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में आपने करना है कि जो आपको ब्लू डॉट नज़र आ रहे हैं ना, इसको आप होल्ड करके रखेंगे तो ये रेड बटन बन जाएगा। होल्ड करें और छोड़ दें, ये मैंने भी इसको होल्ड किया और छोड़ दिया तो ये रेड बटन बन गया। अब यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, किसी के इसको होल्ड करने से किसी जगह का नाम आ गया होगा और किसी के होल्ड करने से लिखा होगा पिन लोकेशन, और किसी के होल्ड करने से स्पेस भी आ रही होगी कि भाई ये बिजनेस है ये वाला। क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताएं, किस किस के नीचे क्या लिखा हुआ है। जैसे मेरे नीचे लिखा हुआ है ओल्ड ऑफिसर कॉलोनी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसने बताया कि असल में हम जिस जगह पर मौजूद है यहाँ पर कोई बिजनेस या कोई लोकेशन पहले से ऐड है, लेकिन जब हम एग्जैक्टली अपने बिजनेस के बाहर खड़े होंगे वहाँ पर तो कोई और बिजनेस लोकेशन नहीं ना हो सकती, क्योंकि वहाँ पर तो हमारा बिजनेस है। वहाँ पर खड़े होकर किसी ने तो अपना बिजनेस ऐड नहीं किया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर तो हमारा ही बिजनेस होना है, तो खाली जगह मिलेगी हमें। यहाँ पर हमें खाली जगह अभी नहीं मिल रही समझने के लिए, हमने देखा क्योंकि हम रूम में बैठे हुए। अब मैं क्या करता हूँ ये देखिएगा, मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, जूम को ज़रा कर लेना बड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ आपने इस मोबाइल पर देखना है, अगर आपके पास नेट मोबाइल का सही चल रहा है तो अपना मोबाइल पे मैप पर चले जाएं जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका जूम किया थोड़ा सा बड़ा, मैं देख अब क्योंकि मुझे लोकेशन चाहिए खाली, है ना, खाली स्पेस होगी तभी मैं बिजनेस लोकेशन ऐड करूँगा ना। तो मैं किसी और पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं किसी और पॉइंट पे क्लिक करके देखता हूँ कि भाई वहाँ पर क्या हालात है। देखिए अब मैंने खाली जगह पर बड़ा करके देखा, स्पेस मुझे खाली लग रही थी, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ गया ड्रॉप पिन। आप सबके पास लिखा हुआ आना चाहिए ड्रॉप पिन। मेरे पास लिखा हुआ है ना ड्रॉप पिन, आप सबके पास ड्रॉप पिन लिखा हुआ आना चाहिए नीचे, लाइक दिस। बस आगे नहीं जाना अभी, फिर मैं बताऊँगा आगे क्या करना है आपने। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, आपका भी आगे ड्रॉप पिन के नहीं आया, नहीं आया। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको करो बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमें वो जगह ढूंढनी है ना जहाँ कुछ ना हो। जैसे मुझे फील हो रहा है यहाँ कुछ नहीं है, देखें ड्रॉप पिन आ गया ना, खाली जगह लेनी है। देखें हम कर क्या रहे हैं, अपना बिजनेस गूगल पर ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, हम अपने बिजनेस को गूगल पे ऐड कर रहे हैं ना, तो हम उस जगह पर ऐड करेंगे जहाँ कोई और नज़र नहीं आ रहा होगा। वैसे अगर आप अपने ऑफिस के बाहर आकर खड़े होंगे वहाँ पर कोई और बिजनेस तो नहीं होगा ना, तो वो तो जगह खाली होगी। मैं समझा रहा हूँ कमरे में बैठ के, तो इसके इधर भी कोई बिजनेस हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, तो वो लोकेशन वो पिक कर सकता है, तो वही लोकेशन वो पिक कर है। अब हमारे पास आ गया ड्रॉप इन। अच्छा, अब आपने ड्रॉप इन के ऊपर आपने समझना है कि ये जो ड्रॉप इन लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये मेन्यू बार है। जैसे वर्ड का मेन्यू बार होता है ना भाई, फाइल, एडिट, व्यू, टैब्स आ रहे होते हैं, आप समझो ये एक ऑप्शन है, यहाँ से मुझे ऑप्शंस पे जाना है, तो मैंने ड्रॉप इन को क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, ड्रॉप इन को क्लिक करना है, जस्ट ड्रॉप इन को वन क्लिक करो, जैसे मेन्यू को क्लिक करते हो आप लोग। आ जाए, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, किसी ऐसे स्टूडेंट के पास बैठे हैं जिनके पास मोबाइल चल रहा हो। हाँ आपका चल रहा है ना मोबाइल, आपने जो न्यू आए हैं उसको देखें जिसका मोबाइल चल रहा है। मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ मोबाइल के ऊपर पढ़ा रहा हूँ इस वक्त जी, यहाँ तक सब पहुँच गए, फिर मैं आगे जाऊँगा। ड्रॉप इन, मैंने कहा ड्रॉप इन पे सब आ गए हैं, ठीक है, जो बाद में आए आप भी आ गए हो, ओके, आप भी। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने बिजनेस को गूगल पर ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो कोई भी बंदा लिखे कंप्यूटर कॉलेजेस नियर मी या कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो प्लेसेस में हमारा नाम भी आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गूगल में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना है। ये जो हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है।
ये सिर्फ गूगल ये कहता है कि आपने प्रूव करना है कि आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी आपका कोई बिजनेस है, हमें यही प्रूव करना है बस। मतलब हम फेक तो नहीं है, अगर हम फेक होंगे तो गूगल हमें रजिस्टर नहीं करेगा, तो अगर हम फेक नहीं है तो गूगल हमें रजिस्टर कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग साथ हैं, ड्रॉप इन पर हैं। अब मैं ड्रॉप इन को क्लिक करता हूं तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास। ये देखिए ऐसे मेन्यू खुल गया, नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गई हैं। अब आप खुद पढ़ें और मुझे बताएं, क्लिक नहीं करना अभी भी, सिर्फ पढ़ के मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिससे आपको लगता है कि यहाँ से बिजनेस ऐड होगा। लास्ट ऑप्शन है जी। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। शुरू में जब हम प्रोफाइल बनाते थे ना तो ये ऑप्शन नहीं था होता, आपको ये बताऊं, ये वाला ऑप्शन काफ़ी देर बाद आया है। पहले ऑप्शन होता था मिसिंग प्लेस, तो जब हम मिसिंग प्लेस ऐड करते थे तो हमारा बिजनेस ऐड होता था, ठीक है। सो फिर उन्होंने क्या किया कि ऐड मिसिंग प्लेस उन्होंने रखा। अब ऐड मिसिंग प्लेस और ऐड बिजनेस में फ़र्क क्या है? ऐड मिसिंग प्लेस का मतलब यह है कि आप किसी लोकेशन को बार बार विजिट करते हो और वो अभी तक ऐड नहीं है, लेकिन वो आपका बिजनेस भी नहीं है, तो गूगल ये कहता है कि अगर आप ऐड करना चाहो किसी लोकेशन को ऐड कर लो, मगर वो एज ए बिजनेस ऐड नहीं होगा, प्लेस के तौर पे सिर्फ ऐड हो जाएगा। यानी वो कोई बिजनेस ऑनर ऐड नहीं कर रहा, वो बंदा ऐड कर रहा है जो किसी खास जगह पर विजिट करता है और उसको ऐड कर देता है। तो मैं क्या कर लूंगा अब, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, ठीक है। उसके बाद आपको वो गूगल क्रोम में ले जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप गूगल क्रोम में चले जाओगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा ब्राउजर्स होंगे तो ऐसा मैसेज आएगा जैसा मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं क्या, अगर आपके पास एक से ज्यादा ब्राउजर होंगे, मेरे पास मोबाइल पर 2 ब्राउजर हैं इस वक्त, इसलिए ये मैसेज आ रहा है। जिसके पास एक ही ब्राउजर होगा गूगल क्रोम, वो सीधा आगे चला जाएगा। ओके, सो मैं गूगल क्रोम को चूज करता हूँ। याद रखें, हमने जो ज्यादा काम करने हैं गूगल क्रोम को यूज करना है। उसकी वजह क्या है कि हम गूगल के ऊपर काम कर रहे हैं। सो गूगल के प्लेटफॉर्म की चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा काम होगा। उसके बाद आपका तो ईमेल आ रहा होगा, मैं यहां से कुछ ईमेल चेंज कर लेता हूं। कंटिन्यू एज अली जी। अब आपसे वो आपको अपने जीमेल से कनेक्ट होने के लिए कह रहा है। सब लोग, किसी को अगर मैसेज आ रहा है कि भाई कौन से अकाउंट से कनेक्ट हो गए, तो जीमेल का आपसे पूछ रहा होगा, आप उसको बताएं जीमेल का। फिर आप इस जगह पर आ जाएंगे। देखें, क्या सब लोग इस जगह पे पहुंच गए हैं? सब लोग यहां पर आ चुके हुए हैं ना? ठीक है, यहीं पे रुके। अब आगे मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। अच्छा, ये गलत हो गया थोड़ा सा आपका। रिक्वेस्ट एक्सेस पे चले गए आप। इसका मतलब क्या है, वो आपने एक बिजनेस पे क्लिक किया शायद। ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, गूगल। आपने लगता है पहले भी प्रोफाइल ऐड किया है। बढ़िया, क्लास प्रोफाइल ऐड हुई है। ये किसी प्रोफाइल पर हम जा रहे हैं, आपको ईमेल चेंज करना पड़ेगा अपना। अगर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी हो और आपको मैसेज आ जाए कि भाई ये एक ऑलरेडी बिजनेस है इसका, तो आप एक नया जीमेल अकाउंट बनाएं, बिल्कुल ब्रांड न्यू, मोबाइल से ही बना लें, यहीं से बना लें और उसके थ्रू ये प्रैक्टिस करें। जैसे देखें, मैं भी यूँ ही कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल पे तो इतने सारे जीमेल अकाउंट्स हैं, क्लाइंट्स के भी हैं, मेरे अपने भी हैं। तो मैं जब आपको पढ़ाने लगता हूँ, मैं हर क्लास में जब मैं बिजनेस प्रोफाइल बनाऊँ तो मैं नया जीमेल बना लेता हूँ। और इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप अपनी हिस्ट्री क्लियर कर दो ऐप्स में जाके, ठीक है ना, उसकी स्टोरेज में जाके जो भी उसके अंदर डाटा सारा क्लियर कर दो जी। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है मैनेज नाउ, एक ऑप्शन आ रहा है, इनका भी कोई बिजनेस शो कर रहा है और नीचे लिखा हुआ है आई ओन और मैनेज एंड अदर बिजनेस। आ रहा है ना? इसका मतलब है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपका तो ये मैसेज नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए हमने क्लिक नहीं किया। देखिए अब क्या आ रहा है, सब लोग देख लें। अगर कोई ऐसा मैसेज, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आए तो फिर क्या करना है। मैंने कहा कि मैं कोई और बिजनेस बनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद उसने कहा जी स्टार्ट करें।
ये एक्स्ट्रा मैसेज आए हैं इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। अगर आपका नया जीमेल होगा जिस पे कभी भी अटेम्प्ट नहीं होगी तो उस पर ये मैसेज नहीं आएगा। और यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, बिजनेस नेम पर आ गए हम, यहाँ से अब आगे जाइएगा आप, ठीक है। ज़्यादा मोबाइल्स पर ऐसे आएगा जैसे मेरे मोबाइल पर आ रहा है, हाँ ठीक है। 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, बस यहाँ पे रुक जाए जरा, सारे इकट्ठे हो जाएं एक जगह पर, सब लोग एक ही पॉइंट पर हैं। आप आगे नहीं जा पा रहे हैं ना, आपको नए अकाउंट की ज़रूरत है ना, अब इनको देख लें जरा, हाँ, ताकि आप घर जाकर नया जीमेल बना के फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी भी हो रही है, मेरे मोबाइल की भी हो रही है, ठीक है। मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा, जो मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड होगा ये भी अपलोड होगा, ठीक है। चैनल पे करूँगा, आखिर में बताता हूँ, अपने स्टूडेंट है ना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और ये मैंने कल भी एक क्लास में पढ़ाया, वो ऑलरेडी बिल्कुल यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, हाँ जी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। कहता है भाई अब आप अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कर रहे हैं। भाई जब प्रोफाइल बनानी है तो सबसे पहले क्या करना है, बिजनेस का नाम बताना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपनी प्रोफाइल बना रहा होगा उसका कोई ना कोई बिजनेस तो होगा ना, किसी नाम से काम चल रहा होगा। हेलो कैमरा, ये कहाँ चले गए हो यार, बहुत आगे चले गए हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने कंप्लीट भी कर लिया है। अब आप उनको देख के साथ आप क्लिक करते जा रहे थे ना, आप आगे जा रहे थे। मैंने आपसे कहा था रुक के मेरे साथ चलेंगे तो समझ में आएगा ना। अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे तो आगे चले जाएंगे, वो बना देगा आपको, हाँ। और ये एक और चीज़ आता है कि बनानी किसी ने नहीं, अभी किसी स्टूडेंट ने अपने मोबाइल से क्रिएट नहीं करनी है। जिस जगह पर जाकर मैं रोकूंगा वहाँ रुक जाना है, ठीक है। कब करनी है, क्या करना है, ये भी मैं बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ बनाने के स्टेप समझ लें, फिर आगे क्या काम करने हैं आपको वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस नेम। मैं सपोज कर रहा हूँ भाई मैं एक बिजनेस, यहाँ मैं कहता हूँ भाई मैं शुरू कर रहा हूँ बिजनेस एक, मैं नाम रखता हूँ अपने बिजनेस का, आप भी अपने बिजनेस का कोई नाम रख लो। मैं लिखता हूँ अली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। चलो ये मैंने नाम रख लिया। भाई बिजनेस के किसी के भी बिजनेस का कोई भी नाम होगा, जो भी बिजनेस का नाम आप सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर नाम रखेंगे तो आगे जाएंगे ना। तो मैंने एक बिजनेस का नाम दे दिया। जैसे मैंने नाम टाइप किया उसने मुझे नीचे शो किया, कहता है ये नाम है आपका। मैं कहता हूँ जी ये नाम है, तो और इस पर लिखा हुआ आ रहा है अली डिजिटल मार्केटिंग, और उसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट बिजनेस विद दिस नेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिजनेस पहले नहीं है, नया बनने जा रहा है। लिखा हुआ है ना क्रिएट बिजनेस विद दिस नेम। आप भी जो नाम लिखोगे नीचे आएगा क्रिएट बिजनेस विद दिस नेम। सो आपने क्या चूज करना है, ये देखें जैसे और भी नाम आ रहे हैं, ना और नाम भी नीचे आने लगे आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, वो नाम पहले से रजिस्टर हुए हैं, तो आपने न्यू करना है कि क्रिएट बिजनेस विद दिस नेम। जैसे अली डिजिटल मार्केटिंग है, सो मैं कहता हूँ इट्स ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा नाम चूज कर लेते हैं जो नाम पहले से मौजूद है। मतलब हम कोई ऐसा नाम चूज कर लेते हैं जो नाम पहले से ही बिजनेस कर रहा है। भाई इधर मैं बना रहा हूँ और फॉर एग्जांपल साथ ही एक ऑफिस होता है अली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के नाम से, तो उसने मुझे कहना था कि ये बिजनेस मौजूद है, क्या ये आपका बिजनेस है, आप ओन करना चाहते हैं इसको। अब अगर मैं इसको ओन करता और वो मेरा होता तो मेरा होता तो भाई मेरे ईमेल पर ही मैसेज आता ना कि भाई आपके बिजनेस को कोई ओन कर रहा है। हालांकि वो ईमेल भी मेरा है, ये ईमेल भी मेरा है। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं ओन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस ईमेल से नहीं उसे चलाना चाहता, अब नए ईमेल से चलाना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो आपका ना होता, फॉर एग्जांपल वो आपका नहीं है, तो अब आपने उसे कर दिया, तो जो एक्चुअल ऑनर को जब ये मैसेज जाएगा तो वो तो आपको डिनाई करेगा ना। वो कहेगा भाई ये कौन है, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो वो डिनाई कर देगा फौरन। सो गूगल को लगेगा कि मैं कोई फेक एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं जिसने ये ऑन किया। अब क्या होगा कि मेरा जो डाटा उसके पास बैड बुक्स में चला जाएगा गूगल की, फिर वो मेरे इस अकाउंट से मुझे प्रोफाइल नहीं बनाने देगा। मेरी बात समझ में आई है आपको। इसलिए हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है प्रोफाइल बनाते हुए जिससे गूगल को ऐसे लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अभी अगर आपसे गलती से भी होगा तो भी वो आपको ब्लैक लिस्ट करेगा इस नंबर को, इस जीमेल को, कि भाई इससे मैंने अब दोबारा प्रोफाइल नहीं बनानी। ये देखें ना, ये तो बड़ा आसान काम है ना कि मैं इधर आऊँ किसी की बनी हुई प्रोफाइल को एकदम क्लेम कर दूँ। जैसे भी आ रहा था ना क्लेम का ऑप्शन आपको, तो जैसे ही मैं उसे क्लेम करता तो जिसकी प्रोफाइल बनी होती उसको मेल चली जाती। अब वो हो सकता है कि अगर हम इन दूसरी सेंस में देखें तो ये भी हो सकता है कि मैं खुद ही हूँ वो। मतलब मैंने एक ABC से अपना ABC@gmail से अपना एक बिजनेस बनाया,
6 महीनों के बाद मुझे हुआ कि यार ये ABC वाला मेल तो मैं यूज़ ही नहीं करता, हाँ अब मैं इसको XYZ जीमेल पे लेकर जाना चाहता हूँ, तो फिर तो मैं खुद ही क्लेम करूँगा ना। तो जब मैं क्लेम करूँगा गूगल मुझे मैसेज भेजेगा तो मैं अलाउ भी कर दूँगा, क्योंकि दोनों सूरतों में मैं ही हूँ। लेकिन अगर आप किसी और के बिजनेस को यूँ क्लेम करेंगे तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगा, तो वो तो आपको अलाउ कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अलाउ करेगा तो उससे तो बिजनेस गया, वो वाली प्रोफाइल उसके हाथ से गई, मतलब उसके जीमेल से एक दफ़ा निकल गई तो गलती से भी निकल गई तो अंडू नहीं होगी, हाँ वापस नहीं आएगी। अच्छा अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, नाम रख लिया मैंने, अगले स्टेप में वो मुझे कह रहा है कि भाई आपका बिजनेस किस तरह का है मुझे अब ये बता दो, मतलब आप किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं। अब मैंने क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो सबको पता लग रहा होगा कि कोई इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी है। गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल के पास मोर देन 4000 बिजनेस कैटेगरीज का डाटा है, बिजनेस कैटेगरीज के भाई ये वाला बिजनेस भी है, ये बिजनेस भी है, मोर देन 4000। ये कैसे आया हुआ है, ऐसे ही आया हुआ है कि लोग ऐड होते जा रहे हैं, उसको पता लगता जा रहा है अभी कौन सा बंदा क्या कारोबार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं आ रही बिजनेस कैटेगरी की, कोई बता नहीं रहा कि भाई आपका ये है तो भाई ये लिस्ट है इसमें से चूज कर लो। जैसे आमतौर पर होता है कि इंटरनेट पे किसी जगह पर जाएं तो नंबर ऑफ लिस्ट आ जाती है ना कि भाई किस किस को चूज करना चाहते हो कर लो। ये लिस्ट उस वक्त नज़र आएगी जब आप कुछ लिखोगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरा बिजनेस एजुकेशन का है, तो मैं जैसे E और D लिखूंगा ना तो नीचे एजुकेशन वाले सारी ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि मेरा तो बिजनेस मार्केटिंग का है, तो मैं जैसे ही MARK लिखूंगा तो मार्केटिंग से रेलिवेंट जितनी भी कैटेगरीज होंगी, बात समझ में आ रही है। यानी ये खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि कुछ ना कुछ हिंट मैं उसको दूंगा, उसके बाद वो उससे रेलिवेंट कैटेगरीज मुझे शो करेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा बिजनेस क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, यानी मैं इंटरनेट मार्केटिंग करता हूँ। तो मैं इधर आता हूँ और टाइप करता हूँ इंटरनेट। अगर आपने लकीर का फ़कीर होकर काम करना है तो वही करते जाएं जो मैं कर रहा हूँ, है ना। कितना आसान है, आप भी डिजिटल मार्केटिंग लें, आप भी इंटरनेट लें, इस तरह नहीं करें, अपनी अपनी मर्जी से किया करें काम। हाँ ऐसे काम ना किया करेंगे जो मैं करा रहा हूँ एग्जैक्टली वही आप भी वही कर रहे हो। देखो भाई बिजनेस ऐड करना है ना, बिजनेस किसी का स्कूल भी हो सकता है, किसी की शॉप भी हो सकती है, किसी का क्लिनिक भी हो सकता है, मतलब बिजनेस तो कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस का नाम जो मर्जी रखें, नीचे से कैटेगरी वही लेंगे ना। अब आप जैसे मैं कहूँ किसी का क्लिनिक है तो वो क्या लेगा, डॉक्टर लेगा, ठीक है, वो डॉक्टर को लेगा तो देखेगा नीचे कितने सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे। किसी की शॉप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड शॉप आ जाएगी, शॉप, और इस तरह बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी। मैंने इंटरनेट लिखा तो ये देखें कितनी सारी लिस्ट आ रही है, यहाँ पर देखें आ रही है ना। आप लोग भी अपने जो जो आपने नाम रखा है उसी मुनासबत से टाइप बता कर देखें, आपको पता लग जाएगा। अच्छा अब मैंने यहाँ से क्या चूज करना है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस लिखना नहीं है, याद रखिएगा, लिखना नहीं है, चूज करना है। लिखना सिर्फ हिंट देने के लिए, हिंट देना है, उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें से चूज करना है, टाइप नहीं करना जी। मैंने लिखा जी इंटरनेट मैं चूज करता हूं, फिर आपको दिखा देता हूं जी। ये देखें, अब मैंने बिजनेस का नाम भी लिख लिया और कैटेगरी भी चूज कर ली। मैंने क्योंकि मार्केटिंग की बात की थी तो मैंने नीचे से चूज किया इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी है, ठीक है। हम अपने बिजनेस की एक से ज़्यादा कैटेगरीज बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर साहब हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका क्लिनिक भी होगा, वो डॉक्टर भी होंगे, और अगर वो डेंटल सर्जन है तो वो डेंटल सर्जन भी होंगे ना। तो कितनी सारी कैटेगरीज होगी, एक से ज़्यादा कैटेगरीज हुई, तो हम एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ एक प्राइमरी कैटेगरी ऐड करनी है। इसके बाद जब हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे वहाँ जाकर हम इसकी एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी ऐड करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना चाहिए आगे से, नेक्स्ट का बटन बना हुआ है, आगे से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ जी। आगे एक और मैसेज आया है, मैं पढ़ता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आप सबके पास भी यही मैसेज है। बस उतनी बातें करें जितना पॉइंट है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करनी अभी, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर, इसका क्या मतलब है, आप सबको यही मैसेज आ रहा है जो मैंने बोला है। तो इसका मतलब क्या है, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट, कहता है भाई आप अपनी लोकेशन ऐड कर रहे हैं इसलिए कि लोग आपको विजिट करें, स्टोर के तौर पर या ऑफिस के तौर पर, इसलिए बना रहे हैं ना लोकेशन के लोग हमारे पास आ सकें। सिंपल क्या करना चाहिए, सिंपली यस कर दें। सिर्फ एक एक स्टेप कीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूं ताकि आपका कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। मैंने यस किया और नेक्स्ट कर देता हूं।
जी जी बताएं, बैठे रहें बैठे रहें। आपने क्या बिजनेस ऐड किया? सूट्स गारमेंट्स, तो गारमेंट्स लिखो। आगे गौर, मैंने स्पेल गलत लिखे हैं, लेकिन कितने सारे आगे। गारमेंट एक्सपोर्टर आया कि नहीं आया? नहीं, गारमेंट नहीं आया। क्लोथिंग कर लें। ये सेंस हमने इसे खुद देनी है, और जब हम मल्टीपल लोकेशंस ऐड करेंगे आ गया ना, समझ आ गया। यहाँ से चूज कर लें क्लोथिंग सप्लायर। उसके बाद अब ये वाली स्क्रीन हमें नजर आ रही है, मतलब आपको अपनी बिजनेस की कैटेगरी की सेंस खुद बनानी है कि आप जो कर रहे हो वो किस कैटेगरी में आएगा। जैसे अभी इन्होंने एक गारमेंट की शॉप की, तो मैंने गारमेंट्स किया, उसने गारमेंट की कैटेगरी नहीं दिखाई हमें। हाँ, तो अगर गारमेंट्स नहीं होगी तो फिर क्या होगी? क्लोथिंग। तो फिर हमने क्लोथिंग की तो उसने दिखा दी, क्योंकि ये कैटेगरीज हम किससे ले रहे हैं? ये कैटेगरीज हम गूगल से ले रहे हैं। जो गूगल ने आज तक स्टोर कर दी है ना, उन्हीं को ही हम पिक कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगला हिस्सा तो बहुत सिंपल सा ही है ना, आप यहाँ पर आ गए, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, सही है आपका। डू यू वांट टू ऐड, ये वही वाला स्टेप है, इसे यस कर दें। क्या कह रहा है कि भाई लोग आपकी शॉप पर आ सके, तो हम उसे कहते हैं यस आए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट प्रोफाइल। अब वो मुझसे एड्रेस मांग रहा है। देखें, आपकी जो बिजनेस, आपकी जो गूगल लोकेशन है, क्या वो आपकी पोस्टल लोकेशन नहीं है? है ना भाई, पहले पोस्टल लोकेशन है फिर ही गूगल लोकेशन बनती है ना। मतलब डाकखाने में भी तो आपका एक एड्रेस है। जब तक गूगल नहीं आया हुआ था तो हमारा एड्रेस पोस्टल एड्रेस ही होता था। उसके बाद अब हमारा एड्रेस पोस्टल एड्रेस भी है और गूगल एड्रेस भी है, यानी गूगल से भी हम लोकेशन किसी को भेज देते हैं, और पोस्ट ऑफिस से भी हमें मैसेजेस आ जाते हैं हमारे एड्रेसेस के ऊपर। तो वो ये कह रहा है कि भाई अपना पोस्ट एड्रेस मुझे बताओ, अपना पोस्टल एड्रेस बताओ। जैसे हम TCS वाले को अपना पोस्टल एड्रेस बताते हैं ना, कि भाई हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, बिल्डिंग नंबर दिस, ब्लॉक नंबर, ये पूरा एड्रेस हमें बताना है। चले जी, मैं अब ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझसे लिखा हुआ है पाकिस्तान, फाइन, स्क्रीन पर देखते हैं आप अपने मोबाइल की। उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रीट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई ये स्ट्रीट है हमारी 41, सपोज कर दिया। ये तो अब आपको पता होगा ना भाई, आपका जो भी एड्रेस होगा उसकी क्या लोकेशन बनती है, आपके पास उसका पोस्टल एड्रेस लाजमी होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है एड्रेस, ऐड एड्रेस लाइन ऑप्शनल। कहता है अगर तो एक लाइन में आपका एड्रेस पूरा आ जाता है फाइन, नहीं आता तो एक लाइन और ऐड कर लो, और जो रह गया वो हिस्सा बता दो, ठीक है। तो जितनी लाइनें आपको अपना एड्रेस लिखने के लिए चाहिए क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर? स्ट्रीट एड्रेस ना, तो स्ट्रीट एड्रेस बताओ। स्ट्रीट का बताना, हाँ, सिर्फ स्ट्रीट एड्रेस का मतलब सिर्फ स्ट्रीट का बताना है। आप ज़रा आगे चले गए। नहीं, मैंने देखी नहीं गए, ना इट्स ओके, ठीक है। आपका मुझे लग रहा है ऐसे चल रहा है जैसे वो लैपटॉप से चलता है। आपका कौन सा बिजनेस था? इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है? लोकल स्टोर, ऑनलाइन भी है, चलो इसको भी चूज़ कर लिया। सर्विसेज बिजनेस के कोई चीज़ बेचने वाला जो ऐड किया, क्या सपोज क्या किया है? हाँ, ये भी है, नहीं सर्विसेज तो नहीं है ना फिर ये, ठीक है, इसे नेक्स्ट कर दो। चलो बस यहाँ पर रुक जाइएगा, आप आगे चले गए मैं ज़रा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ लेकिन इनको जी। स्ट्रीट एड्रेस का मतलब स्ट्रीट एड्रेस, जैसे हम लोग अपना पोस्टल एड्रेस देते हैं तो किसी को लिख देते हैं स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 45, तो यहाँ पर आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस दे देना है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेक्टर। अब जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर स्ट्रीट्स तो नहीं होती हैं ना, वहाँ पर तो सेक्टर बने होते हैं। तो वो कहता है भाई अगर तो आप किसी सोसाइटी में आपका ऑफिस है और वहाँ पर सेक्टर है, तो आप बता दो किस सेक्टर में आपका ऑफिस है। अगर आपका जो एड्रेस है वो सेक्टर्स पर मुश्तमिल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? स्ट्रीट तक बात करेंगे, सेक्टर को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। उसके बाद क्या कहता है? सिटी कौन सा है जी? मैं कहता हूँ लाहौर। उसके बाद क्या कहता है? अच्छा, अगर ये मैं यूं भी कर सकता हूँ, देखिए स्ट्रीट एड्रेस पर आए, हमने कहा 41 ज़रार शहीद रोड, समझ आ गई बात? जैसे मैंने ये लिख दिया, मुझे नहीं पता ये 41 है कि क्या है, अंदाजे से मैंने कहा 41 ज़रार शहीद रोड कि भाई ये इसका स्ट्रीट एड्रेस है। उसके बाद मैंने सेक्टर नहीं था, छोड़ दिया, सिटी लाहौर है। उसके बाद पोस्टल कोड भी एक होता है, ये भी हमें पोस्ट ऑफिस से पता लग जाता है। जो लाहौर है, लाहौर का जो स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है डेट इज़ 54,000 स्टैंडर्ड, लेकिन हर लोकेशन का अलग है।
ज़रार शहीद रोड का अलहदा होगा, लोअर माल का अलहदा होगा, माल रोड का अलहदा होगा, चुबुर्जी का अलहदा होगा, जोहर टाउन का अलहदा होगा। ये आपको इंटरनेट से भी पता लग जाता है, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और जिस लोकेशन पे वो होगा उसके पोस्टल ऑफिस से भी पता लग जाएगा, लेकिन इंटरनेट से भी पता लग जाएगा। इंटरनेट से आप पोस्टल कोड सर्च करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारे पोस्टल कोड लिखे होंगे। और अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आपको लाहौर का जो स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है फाइन वो बता दें, 54,000। ये था पोस्टल एड्रेस बताने वाला हिस्सा। हाँ, यहां पर हमने सारा अपना पोस्टल एड्रेस बताया और इसको नेक्स्ट कर दिया। भैया आप इसी क्लास के हो? नए पुराने स्टूडेंट हैं? नए स्टूडेंट। आप फोन सुन रहे थे ना, मैंने कहा मतलब जी। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स? अब अगला मैसेज आया हमें, कह रहा है भाई डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं है, सिर्फ डिलीवरीज कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं भी कहूँगा मैं डिलीवरीज प्रोवाइड करता हूँ। भाई किसी की मुझे कॉल आएगी, वो मुझे कहेगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो उसे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो फ़ोन पर दूंगा। उसके बाद डिटेल से उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस चला जाऊँगा और उसके साथ बैठकर मीटिंग करूँगा। हो सकता है वो मेरे ऑफिस आ जाए, हो सकता है मैं उसके ऑफिस चला जाऊँ। तो वही आपसे पूछ रहा है कि क्या भाई आप लोगों से मिलने चले जाते हैं उनके ऑफिस में कि नहीं जाते हैं? इज दिस योर बिजनेस? यहाँ पर रुके, मैं भी बताता हूँ। मैं क्या यहीं पर रुके हम जी। डू यू वांट प्रोवाइड? अब आपका क्या ख्याल है इसमें, क्या कहना चाहिए? डिलीवरीज पर हमें क्या कहना चाहिए? प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस कहना चाहिए। भाई हम जाते हैं ना ऑफिस में। अगर आप ये कह रहे हैं हम लोगों को मिलने नहीं जाते हैं, तो वो कह रहे भाई लॉर्ड साहब बिजनेस खोल के बैठे हैं, मिलने नहीं जाते हैं, तो फिर गूगल आपको पीछे ही रखेगा ना, कहीं दिखाएगा तो नहीं लोगों को, कहेगा भाई ये बंदा नहीं मिलना पसंद करता किसी से, ठीक है, इसे नहीं दिखाना। तो यस कर दें, इसको नेक्स्ट कर दिया। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा इनके पास ना एक मैसेज आया है, ये मैसेज हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास आया हो। सबका चले गए, रुक जाओ, मैं क्या रुक जाओ, यहाँ पे आप लोग आगे आगे जा रहे हैं ना। ये देखेंगे एक मैसेज आया यहाँ पर। अब क्या हुआ, यहाँ पर वो बिजनेस शो कर रहा है। मैं क्या वो एक अचानक जो है ना उसने किसी जगह पर बिजनेसेस भी शो करने शुरू कर दिए। ये वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि भाई ये बिजनेस आपका तो नहीं है, इनमें जो लिस्ट बिजनेस आ रहा है ये तो नहीं है आपका बिजनेस। तो अगर आप इनमें से किसी को कहोगे हाँ जी ये हमारा है, गलती से कह दो बेशक, तो वो क्या करेगा, क्लेम करेगा उस बिजनेस को और उसको जीमेल चली जाएगी, उसको एक मैसेज चला जाएगा ईमेल के ऊपर कि भाई ये फलां ईमेल से आपको मेल आई है और ये फलां साहब हैं जो बिजनेस प्रोफाइल पे जाकर आपके बिजनेस को क्लेम कर रहे हैं। इज इट यू? क्या ये आप हैं? तो अगर आप कहेंगे जी मैं नहीं हूँ, कोई और है ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल डिनाई कर देगा हमें और उसके बाद गूगल हमारा डाटा भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई ये लोगों की प्रोफाइल्स को क्लेम करता है, इसकी अपनी प्रोफाइल नहीं है, ये लोगों की प्रोफाइल को क्लेम करता है। तो उससे फिर कोई प्रोफाइल बनाने में फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, नन ऑफ दीस। बस ऐसी सूरत में हमें क्या करना है कि भाई ये बिजनेस तो हमारा नहीं है, तो हम इसको नन ऑफ दीस करेंगे। आप दिखाएं, आपका ये जो मैसेज आया, ये वाला मैसेज भी आएगा काफियों को, देखें जिसमें क्या आ रहा है, लोकेशन आ रही है। भाई लोकेशन शुरू में भी बताई थी ना हमने, जहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट करके आगे आए थे, तो वो कह रहा है दोबारा मुझे लोकेशन बता दो जरा, बस और कोई खास बात नहीं कर रहा। वही बटन फिर आ रहा है, उस पर क्लिक करें और लोकेशन बता दें। उसके बाद आप इस जगह पर आ जाओगे, इस स्क्रीन पे आ जाओगे। हाँ स्क्रीन पे आ गए हम लोग, आगे चले गए हम। हाँ जी ये वाला ऑप्शनल है, आप चले गए आगे जी। अब क्या मैसेज आ रहा है आगे? बिल्कुल ठीक हो गया, सही आ रहा है। अच्छा अब वो ये कह रहे हैं ऐड द एरियाज यू सर्व। कहता है भाई अब आपने अपना बिजनेस ऐड करने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ सर्व करते हैं। मतलब है तो लोकल बिजनेस, ऐसा तो नहीं है कि मैं लाहौर में बैठ के बिजनेस ऐड कर रहा हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, तो मैं कनाडा में सर्व कर रहा हूँ। पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो लोकल बिजनेस है इसका मतलब लोकल होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ ना पीक सॉल्यूशंस, तो अगर कोई बंदा ज़रार शहीद रोड में लाहौर में लिखेगा ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तो लिस्ट में पीक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर वो बंदा इस्लामाबाद में बैठ के लिखेगा तो नहीं आएगा, इसलिए कि ये इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, लाहौर में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये लोकल बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सिर्फ वो बिजनेसेस हैं जो उस एरिया में मौजूद हैं, जो उस एरिया में मौजूद नहीं है। हाँ अगर कोई बंदा इस्लामाबाद में बैठ के ये लिखेगा कि पीक सॉल्यूशंस लाहौर, फिर वो गूगल प्रोफाइल में नजर आएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ पीक सॉल्यूशन लिखेगा तो वो कोशिश उसको देखेगा इस्लामाबाद में, फैसलाबाद का बंदा लिखेगा वो उसको ढूंढेगा फैसलाबाद में। साबित क्या हुआ कि ये जो हमारी प्रोफाइल लोकेशन है ये लोकल बिजनेस है हमारा, और हम चाहते हैं कि लोकली हम जिस जगह पर मौजूद हैं उन लोगों को हम नजर आएं।
अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कहूँ कि भाई मैं राइस एक्सपोर्ट करता हूँ, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, राइस बाहर जाते हैं, तो कनाडा में एक साहब बैठे हुए हैं, वो राइस इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसको एक बंदे की ज़रूरत है जो लाहौर से राइस एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो वो कनाडा में बैठ के लिखेगा बेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन लाहौर या इन पाकिस्तान, अब उसे मैं नज़र आऊँगा। अगर वो लिखेगा कि बेस्ट राइस एक्सपोर्टर, उसे मैं नज़र नहीं आऊँगा, उसे सिर्फ कनाडा के लोग ही नज़र आएंगे और उस शहर के लोग नज़र आएंगे जहाँ पर वो उस वक्त मौजूद होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ये है क्या, एक्चुअली लोकल प्रोफाइल है, ये लोकल बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब इसमें आप एक काम करेंगे, इसे प्रोसीड करने के लिए हम इसमें अपना मेन एरिया भी दे देते हैं और हम कहते हैं भाई मेन एरिया कौन सा है हमारा, लाहौर। मैंने ये लाहौर ऐड किया। अच्छा, लाहौर लिखना है, एक मिनट ठहरिए। जब आप लाहौर लिखेंगे ना तो खुद से लाहौर नहीं लिखना, फिर वही बात है, सजेशन आएगी आपको सिटी की, सजेशन में से चूज करने। अगर आपको सजेशन नहीं आ रही, मे भी आपका नेट ठीक नहीं चल रहा होगा उस वक्त, और अगर सजेशन नहीं आती और आप लिख के एंटर करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। आपने सजेशन में से लाहौर को पिक करना है। आगे है ना, जैसे मुझे सजेशन आ रही है लाहौर पाकिस्तान, मैंने चूज कर लिया, तो इस तरीके से ऐड हो गया। देखिए स्क्रीन पर, जी स्क्रीन पर देखें आप लोग, ऐसे लाहौर में ऐड होना है बीच में। हाँ, इसी तरह अगर मैं कोई और सिटी भी ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला जो काम है ना, लोकेशंस ऐड करने वाला काम, ये हम बाद में करते हैं। ऑप्शनल लिखा हुआ था ना, ये हम ऑप्टिमाइजेशन में जाकर करेंगे। ये भी आपको इसकी साइंस बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए लोकेशंस, जो हम उस वक्त करेंगे जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, आसान अल्फाज में रैंक कर रहे होंगे कि भाई हमारा बिजनेस रैंक करे। अच्छा, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है। सो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद आगे क्या आ गया, मोबाइल नंबर। अच्छा, अब जरा एक बात और समझ लेते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल मुख्तलिफ फेजेस से जब गुजर रहा था तो इसके आपके बिजनेस को अप्रूव करने के मेथड्स भी मुख्तलिफ थे। अभी कुछ अर्सा पहले, आज से कोई आप समझ लो महीना या सवा महीना पहले तक, आपकी जो वेरिफिकेशन होती थी वो फर्स्ट वेरिफिकेशन मोबाइल से होती थी। मतलब हम प्रोफाइल बनाते थे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देते थे, हमारे मोबाइल पर कॉल आती थी, यहाँ कोड आता था और वो कोड एंटर करते थे तो वो कहता था आपका कोड मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहा हूँ कि आपका बिजनेस वैलिड है भी कि नहीं। अगर उसे वैलिड लगता था तो वो मेरी प्रोफाइल को अप्रूव कर लेता था, अगर उसे वैलिड नहीं लगता था तो वो मेरे बिजनेस को सस्पेंड कर देता था कि भाई आपका बिजनेस हमारे क्वालिटीज़ के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, यानी उसे फील हो रहा है कि बंदा ऐसे ही प्रोफाइल बना रहा है, इसके पास कोई बिजनेस लोकेशन नहीं है, तो उसको फिर वो सस्पेंड कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए फिजिकल लोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्या करें, यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपना मोबाइल नहीं देना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो मैं इसको कर रहा हूँ स्किप, इसलिए कि अब वेरिफिकेशन का मेथड चेंज हो चुका हुआ है। अब नया वेरिफिकेशन का मेथड चल रहा है और वो क्या है, वीडियो। वो कहता है भाई अपने बिजनेस की वीडियो बनाकर भेजें। वीडियो बनाने का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, तो मैं एंट्रेंस पे खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे खड़ा होऊंगा, ये उनका बोर्ड है, ये इनका दरवाजा है, यहाँ से मैंने अंदर जाना है पीक सोल्यूशन के, बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, पीक सोल्यूशन के साथ भी एक बिल्डिंग होगी, लेफ्ट पे भी होगी और एक राइट पे भी होगी। गूगल मुझे कहेगा कि भाई आप वीडियो बनाएं 2 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ी नहीं बनानी, लेकिन 30 सेकंड्स की भी नहीं बनानी, 1 मिनट की तो ज़रूर होनी चाहिए मिनिमम। तो 2 मिनट तक की आप एक वीडियो बनाएं जिसमें मुझे आप अपना पूरा बिजनेस दिखाएं। अब मैं उसे दिखाऊंगा यूँ, अपना बोर्ड लूँगा, बोर्ड की वीडियो लूँगा, उसके बाद अगर मैं अंदर चला दूँगा तो वो कहेगा नहीं आपने गलत वीडियो बनाई है। आप मुझे आपके जो लेफ्ट और राइट पर बिजनेस है ना वो भी दिखाने हैं आपने, ताकि मुझे वाकई पता लगे कि ये कहीं फेक एक्टिविटी तो नहीं आप कर रहे हैं, हाँ, कि कोई फोटोग्राफी की हुई है आपने और मुझे उसे वही चीज़ दिखा रहे हैं। आपने मुझे दिखाना है कि लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल MCB का बैंक है, राइट साइड पे फैसल बैंक है, तो जैसे ही मैं उस वीडियो में यूं करके फोकस करूंगा ना तो ये पहले अकरन से ही उसको यकीन आ जाएगा कि मेरा बिजनेस है। उसकी वजह क्या है कि इधर MCB है वो भी गूगल पर है, इधर फैसल बैंक है वो भी गूगल पर है, बीच में मैं हूँ, उसको पता लग गया भाई ये लोग फेक नहीं है, इनका बिजनेस है। लेकिन अगर मैं कोई लोकेशन इर्द गिर्द की इतनी अच्छी नहीं दिखा पाता जिससे कि गूगल, जो कि गूगल के रिकॉर्ड में ऑलरेडी नहीं है,
और ये भी कहता है आपको, कहता है कि आप जिस जगह पर हो, जैसे अभी मैंने लिखा था ना सेक्टर F, अब वो कहेगा कि भाई वो रोड के ऊपर कहाँ बोर्ड लगा हुआ है सेक्टर्स का, उसको भी वीडियो में लेकर आओ। उसके बाद मैं कॉलेज के अंदर आ जाऊँगा, फिर अंदर आकर मैं रिसेप्शन एरिया दिखाऊँगा, फिर मैं इंफॉर्मेशन ऑफिस दिखा सकता हूँ, मैं क्लासरूम दिखा सकता हूँ, मैं लाइब्रेरी दिखा सकता हूँ। इसकी वीडियो वो कहता है 2 मिनट की वीडियो अपने बिजनेस की बनाए। ये मैंने एक एजुकेशन की पॉइंट की बात की है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल स्टोर हो, उसकी जब मैं बनाऊंगा तो यूँ बाहर से बनाऊंगा, अंदर जाऊंगा, भाई एक सेल्समैन खड़ा है, आगे काउंटर है, क्लाइंट्स हैं, मेडिसिन नज़र आ रही हैं, वीडियो बनाकर भेजूंगा, वो अप्रूव कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात की? ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से स्किप कर रहे हैं। नीचे वेबसाइट भी लिखा हुआ है, नीचे वेबसाइट भी लिखा हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट है फाइन, नहीं है तो इग्नोर कर दे, नंबर डालें, छोड़ दे, ना डालें। वैसे तो देखें, अगर आपने अपने बिजनेस प्रोफाइल बनानी है ना तो आपको नंबर देना चाहिए, इसलिए कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे लोगों ने कॉल भी तो करनी है आपको। तो अभी आपने नहीं देना, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी हम प्रोफाइल बना नहीं रहे हैं। आपने करना क्या है ये भी आपको मैं ये पढ़ाने के बाद बताता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मैंने इसको स्किप किया जी, पहले वाले पार्ट को, और अब देखते हैं आगे क्या आता है। आप लोग भी स्किप कर दो। आगे आ गया बिजनेस वीडियो, आ गया बिजनेस वीडियो, आ गया ना, लिखा हुआ है बिजनेस वीडियो बनाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वही जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि आपने बिजनेस वीडियो बनानी है। ठीक है, क्या कहता है जी, आपको अपडेट्स दूं? मैं कहता हूँ यस दो। अपडेट्स का ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई गूगल में कोई चेंज होता है, जैसे अभी एक नया चेंज आया ना, मैंने बताया कि पहले फ़ोन से वेरिफिकेशन करता था, फिर वीडियोस बनानी शुरू कर दी, तो गूगल आपको अपडेटेड रखेगा अपनी प्रोफाइल से मुतालिक। तो इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। देखें आगे क्या आता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो बनानी चाह रहा हूँ, आगे मोर ऑप्शंस की बात भी लिखी हुई है। मोर ऑप्शंस, इसमें अगर मैं क्लिक करूं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए जरा जल्दी से पढ़ लें क्या आ रहा है। हो गया आप वेरीफाइड बिजनेस आपका। ठीक है, अब आप रुक जाएं। ठीक है, अब स्क्रीन को देखें। ये वेरीफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस लिस्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया आपका बिजनेस, अब वो वेरीफाई करेगा। अगर ठीक होगा तो बिजनेस को ले आएगा, बाद में देखेंगे कैसे लाएगा। यहाँ पर देखिए क्या 2 ऑप्शन लिखी हुई है, वेरीफाई लेटर। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई अब बस इतना ही करना था, इससे आगे मैंने नहीं करना, वीडियो नहीं ना बना रहा मैं। अब वीडियो बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। अगले स्टेप में वीडियो में जाऊँगा, वो कहेगा भाई अपना कैमरा ऑन करो। हाँ, कैमरा ऑन करूँगा, बटन आ जाएगा रिकॉर्डिंग का, कहेगा बनानी शुरू कर दो वीडियो। 10 सेकंड के बाद छोड़ दूंगा वीडियो बनाकर, तो कहेगा भाई इतनी छोटी ना बनाओ, 1 मिनट की तो बनाओ। 1 मिनट, कम से कम 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसको अपलोड करेगा। मेरी वीडियो अपलोड होगी, मेरा काम खत्म, उसका काम शुरू। फिर वो वेरिफिकेशन शुरू कर देगा। वो 3 से 4 दिन लेगा चेक करने में कि आपका बिजनेस वैलिड बिजनेस है या वैलिड बिजनेस नहीं है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई लेटर कर दे। वेरीफाई लेटर समझ में आ गया ना सबको क्या करना है। साथ लेफ्ट पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप बार बार इधर आते हैं और मसला हल नहीं हो रहा आपका लोकेशन बनाने का, तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ जाकर हम उन्हें एक जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं कि भाई हम बिजनेस लोकेशन बना रहे हैं, हम अपनी वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमारा हो नहीं रहा। ऐसा हो सकता है ना हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो, आप सेकेंड अटैम्प्ट में फिर वीडियो बनाओगे। तो मैं कहता हूँ वेरीफाई लेटर। दोबारा से वेरीफाई लेटर का बटन आया, फाइन। अच्छा, अब फिर कुछ ऑप्शंस आनी शुरू हो गई हैं। हाँ, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जब मैं अपनी प्रोफाइल बना लूंगा तब ये ऑप्शंस देनी है मैंने ऑप्टिमाइजेशन मोड में जाकर। इसलिए मैं इनको क्या कर देता हूँ, स्किप। सारी ऑप्शंस अगर आगे आ रही हैं तो मैं इन सबको स्किप करूंगा, लेकिन पढ़ के करना है स्किप कि क्या कह रहा है। एक उसने मुझे पूछा कि भाई स्केड्यूल क्या है आपके बिजनेस का, वो बता दें। सुबह कितने बजे आप ऑफिस आते हैं, आपका ऑफिस खुलता कितने बजे है, आपका ऑफिस बंद कितने बजे होता है, ये भी मैं ऑप्टिमाइजेशन में जाके बताऊंगा। अभी मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। कहता है भाई मैसेज लोग कर सकें आपको, आप मैसेज एक्सेप्ट करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, मोबाइल पे नहीं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई बंदा आपको ढूंढे, आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो क्या वो आपको मैसेज करे। मैसेज करने का मतलब क्या हुआ, मैसेज आएगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, इंटीमेट होगा जीमेल में। मोबाइल मैसेज, SMS की बात नहीं हो रही है ये, ठीक है। तो हम कहते हैं जी हम करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसको भी हमें ऑन रखना होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन बताओ। देखिए वो जो मैंने स्किप किया वो कौन सा पार्ट किया था, वीडियो बनाने वाला था। मैंने कहा भाई बाद में वीडियो बना लूंगा। हाँ, इसको भी मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद देखें ये एक तस्वीर आ रही है हमारे पास, आ रही है।
ये वो चीज़ें जो मैंने भी आपको वीडियो की सूरत में बताई थी। कहता है भाई आपका कोई बिजनेस है ना, तो मुझे ये 3 तस्वीरें दे दो। इन 3 तस्वीरों में क्या लिखा हुआ है देखें, एक एंट्रेंस, एक में मैं डिलीवरी के लिए बंदा बाइक खड़ा हुआ है, और तीसरी तस्वीर में क्या है, इंटीरियर। कहता है ये 3 चीज़ें अपने बिजनेस के मुतालिक मुझे दिखा दो, मुझे यकीन हो जाएगा कि आपका बिजनेस मौजूद है। जैसे मैंने भी कहा ना कि आप बाहर से आओगे, बोर्ड दिखाओगे, अंदर आओगे, कॉलेज का क्लासरूम दिखा सकते हो, रिसेप्शन दिखा सकते हो, प्रिंसिपल ऑफिस दिखा सकते हो, लाइब्रेरी दिखा सकते हो, तो उसको यकीन आ जाएगा कि भाई आप वाकई इस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, आप फेक एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे। इसको भी मैं स्किप करता हूँ। अच्छा, अब आखिर में क्या है, वो पैसे दे रहा है मुझे। हाँ, कह रहा है इतनी मेहनत की है, मुझसे $400 ले लो। हाँ, दे रहा है ना, देखें $400 मिल रहे हैं हमें, सबको मिल रहे हैं कि मुझे अकेले भी मिल रहे हैं? तो यहाँ तक पहुँचा क्या नहीं? जल्दी जल्दी आए, $400 कमाने का मौका है। हाँ, आपका भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अच्छा, ये $400 नहीं दे रहा, मुझसे $400 ले रहा है, ठीक है। पहले मुझसे लेगा फिर देगा। वो मुझे कह रहा है कि भाई अगर तो आप गूगल पर एडवर्टीज़मेंट करना चाहते हो, पेड एडवर्टीज़मेंट, तो मैं आपको फेवर करता हूँ कि आप $400 इन्वेस्ट करो। तो $400 इन्वेस्ट करने के बाद मैं आपको $400 और दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप $400 इन्वेस्ट, जैसे आपको कॉलेज वाले कहें कि भाई $200 के कोर्सेज परचेज करो, तो $200 के कोर्सेज फ्री। इसी तरह ये कह रहा है कि $400 की इन्वेस्टमेंट करो। किस लिए करो? ऐड के लिए। अब ये कौन सा पार्ट है? ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, ये गूगल एड्स का पार्ट है। गूगल ऐड पे इन्वेस्ट करते हैं ना, क्यों भी पुराने स्टूडेंट्स बताएं, गूगल ऐड पे पैसे लगाते हैं ना हम, कि भाई डेली इन्वेस्ट करके तो गूगल ऐड चला रहे होते हैं हम। तो वो कहता है आप $400 इन्वेस्ट करोगे, जब आपके $400 इन्वेस्ट हो जाएंगे तो आप बड़े मायूस हुए होंगे कि भाई $400 लगाए और इतना अच्छा काम नहीं हुआ अभी। तो गूगल कहता है परेशान ना हो, आप $400 मुझसे लेके भी लगा लो, और ये वाकई वो देता है। ये कुछ अर्सा पहले तक ये जो फिगर है, ये वाला फिगर जो होता था वो अबाउट 43 होता था, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ बनते होते थे, जो भी उस वक्त डॉलर रेट था, आज से कोई 8-9 माह पहले, तो ये तकरीबन 7,000 रुपये बनते थे पाकिस्तानी। उस वक्त हम 2,500 रुपया इन्वेस्ट करते थे, यानी मैं गूगल ऐड चलाता था 2,500 रुपये के, तो जैसे ही मेरे 2,500 लग जाते थे ना, तो उसके बाद गूगल 7,000 रुपीज़ ऐड कर देता था मेरे ऐड चलाने के लिए, और एक टाइम पीरियड दे देता था मुझे कि भाई इतनी देर में ये 7,000 आप यूज़ कर सकते हो। और वो उधार नहीं दे रहा, वो आपको ही दे रहा है, वो आप उसने वापस भी नहीं लेने आपसे, वो प्रमोशन के लिए देता है कि अगर कोई बंदा नया आया है और उससे पैसे ज़ाया हो गए हैं, गलत उसने एड्स बना लिया, सही ऐड नहीं बना पाया, तो अब उसने सीख लिया इन्वेस्ट करने के बाद, तो अब मैं उसको पैसे दे देता हूँ। सो ये वाला काम सिर्फ गूगल ऐड करता, फेसबुक नहीं करता। फेसबुक अगर कभी क्रेडिट देता भी है ना, तो $1 देता है या $2, बहुत जोर लगा के, इससे ज़्यादा डॉलर्स वो नहीं दे रहा होता, लेकिन ये ज़्यादा दे रहा है। लेकिन उसके बाद उसमें एक प्रॉब्लम गूगल ने भी फेस किया था। क्या किया फेस किया? हर एक बंदा क्या करता था, नया जीमेल अकाउंट बनाता था, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मिल गए डॉलर्स। तो इस तरीके से लोग ये काम करने लगे होते। अब उसने ये फिगर बढ़ा दी, उसने कहा भाई $400 पे ले जाता हूँ मैं, दे भी $400 ले रहा है, लेकिन इन्वेस्ट भी $400 ही पहले करवा रहा है आपसे, ठीक है जी। क्लेम योर क्रेडिट, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं कहूँगा ना क्लेम माई क्रेडिट, तो मुझे कहेगा आ जाओ भाई फिर गूगल ऐड बनाओ, और जब मैं गूगल ऐड बनाने जाऊँगा तो मुझे कहेगा अपना पेमेंट मेथड ऐड करो, यानी बेसिकली मैं उसको पैसे दूंगा ना फिर, क्योंकि वो मुझसे $400 पहले लेगा। $400 की मेरी एडवर्टीजमेंट होगी, उसके बाद जब मेरे $400 ख़त्म हो जाएंगे फिर मुझे $400 और देगा, वो पैसे मुझे गूगल देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त हम जो मॉड्यूल पढ़ रहे हैं वो गूगल ऐड का मॉड्यूल तो नहीं है, इसलिए हमें इसको तो कंसीडर ही नहीं करना यहाँ पर, इसे आपने यहाँ पे इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करना है? स्किप करके। जब भी ये मैसेज आएगा आपको प्रोफाइल में काम करते हुए, इस मैसेज को आपने इग्नोर कर देना है। कैसे? स्किप करके। हाँ, अगर आपने गूगल ऐड चलाना होगा फिर आप इसको कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। अगर आपने गूगल ऐड चलाना है फिर आप इसको ज़रूर करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहीं से चलेगा आपका गूगल ऐड। आपकी प्रोफाइल बन गई ना यहाँ पे, तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल बनी उसने आपकी प्रोफाइल का ही ऐड चला देना है, लोगों को प्लेसेस में ही आपका बिजनेस दिखाना शुरू कर देगा पेड। जी बोले। हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ। फिर तो अब जैसे ही हम कहेंगे ना हमने ऐड चलाना है, तो मुझे कहेगा भाई अपना मास्टर कार्ड बताओ या अपना क्रेडिट कार्ड बताओ और कितना इन्वेस्ट करना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं $400 शुरू में नहीं इन्वेस्ट करता, मैं $10 इन्वेस्ट कर देता हूँ। $10 से मेरा ऐड चल जाएगा, लेकिन ये $400 मुझे कब मिलेंगे? जब मेरा इन्वेस्ट इक्वल हो जाएगा $400 के।
जैसे ही मैं $400 इन्वेस्ट कर चुका हूँगा, फिर मुझे अगले पैसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कह रहा हूँ ना, स्किप कर देना इसको। अच्छा, अब क्या कह रहा है, योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। कहता है भाई आप जैसे ही वेरीफाई होंगे तो मैं आपके बिजनेस को यहाँ पे शो कर दूंगा। अगर वो वेरीफाई नहीं होगा तो भी मुझे बताएगा आप सस्पेंड हो गए। अगर मैं वेरीफाई हो जाऊंगा तो मुझे शो ब्लू कलर का टिक नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? अब आपने जब ये सारा काम कर दिया, अब अगर आखिरी स्टेप देखते हैं, देखें इस तरह का मैसेज हमें नजर आएगा। ये जैसे मेरे मोबाइल पे नजर आ रहा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैं वेरीफाई नहीं हुआ हूं और यहाँ पर ब्लू टिक भी नहीं आ रहा। तो जब अगर वो आपको वेरीफाई कर देगा तो ब्लू टिक कर देगा ना, इसका मतलब होगा कि आपका बिजनेस उसने वेरीफाई कर दिया है, लेकिन इनका बिजनेस वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हो सकता है आप इसमें काम शुरू करें तो आपको पकड़ ले बाद में। हाँ, ये देखिए इस तरह का टिक आएगा जब वो वेरीफाई होगा। आ रहा है ना टिक लगा हुआ? जी, आपका भी ऑलरेडी वेरीफाइड है। ठीक है, चलो बस ठीक है, मैंने देख लिया, बहुत ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इधर से बाहर चला गया हूँ। ठीक है, बाहर आ गया ना। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो प्रोफाइल बनाई थी उसका स्टेटस क्या है। तो मैं क्रोम में जाऊँगा, गूगल क्रोम में आएंगे आप और यहाँ पर आकर लिखोगे business.google.com। क्या लिखेंगे? business.google.com। तो फिर आप उसी जगह पर चले जाओगे, business.google.com। ये देखिए मैंने लिखा है ना business.google.com। तो फिर आप उस जगह पर आएंगे जो आपने प्रोफाइल अपनी ऐड की है, जो भी उसका स्टेटस होगा आपको पता लग जाएगा। जैसे आज नहीं ना वो अप्रूव, वो कहता है भाई 3 से 4 दिन लूंगा, तो आप 4 दिन के बाद फिर यहाँ पर business.google.com लिख कर देखोगे तो वो आपको आपका स्टेटस शो कर देगा। हाँ, बस क्या लिखा आपने? आपकी प्रोफाइल बनी नहीं होगी ना? पूरी बनी है? मैं अपनी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं, ये हमारा काम खत्म हो गया।